हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एज के सभी यूजेस को समझेंगे। हम लोग देखेंगे कि एज का यूज हम लोग नाउन के साथ भी, एडजेक्टिव के साथ, प्रोनाउन के साथ और प्रीपोजिशंस, स्पेशली हम लोग एज प्लस प्रीपोजिशंस के यूजेस को देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एज का जनरल मीनिंग क्या होता है। एज का जनरल मीनिंग होता है के रूप में, के रूप में या के जैसा, के जैसा। तो हम लोग अगर जनरल मीनिंग को समझें तो एज का मतलब होता है के जैसा, के रूप में। जैसे अगर हम लोग देखें एज प्लस नाउन, एज प्लस नाउन, तो हम लोग देखेंगे ही वर्क्स एज अ टीचर। वह एक टीचर, वह एक शिक्षक के रूप में काम करता है। ही इज ज्वाइंड एज अ मैनेजर। उसने मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया। या फिर अगर हम देखें आई एम स्पीकिंग एज अ फ्रेंड, मैं दोस्त के जैसा व्यवहार कर रहा हूं या मैं दोस्त के जैसा बात कर रहा हूं। आई एम स्पीकिंग एज अ फ्रेंड। तो के जैसा या के रूप में के यूज में हम लोग जनरल यूज करते हैं एज का। इसी तरह से एज प्लस एडजेक्टिव के यूज देखेंगे, एज प्लस एडजेक्टिव। तो एज प्लस एडजेक्टिव के जब यूज हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब होता है की स्थिति में मीन्स आपकी स्टेट या कंडीशन की बात करता है कि स्थिति में। जैसे ही केम एज रेडी, वह तैयार हालत में आया। ही केम एज रेडी। तो यहाँ रेडी देख सकते हैं, एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि स्थिति में या के स्टेट में, आपका स्टेट या कंडीशन बताता है एज प्लस एडजेक्टिव। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे एज प्लस प्रोनाउन। जैसे अगर हम लोग देखें इसका यूज हम लोग देखेंगे डू इट एज आई से। इसे करो जैसे मैं बोलता हूं, डू इट एज आई से। एज के साथ प्रोनाउन का यूज। एज प्लस क्लॉज, हम लोग देखेंगे एज के साथ क्लॉज का यूज। एज ही वाज टायर्ड, ही फेल्ट asleep। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि वह थका हुआ था, एज प्लस क्लॉज का यूज करते हैं हम लोग। क्योंकि वह थका हुआ था, वह जल्दी सो गया। क्योंकि सेंस में हम लोग एज प्लस क्लॉज का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो कि आज के वीडियो का मेन टॉपिक होगा, एज प्लस प्रीपोजिशन या एज प्लस फिक्स्ड एक्सप्रेशन का यूज। तो एज प्लस प्रीपोजिशन के यूज में हम लोग देखेंगे कि एज के साथ अगर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो उनके मीनिंग चेंज होते जाते हैं। जैसे एज पर रिक्वेस्ट, एज इन, या फिर हम लोग देखेंगे एज के साथ लगने वाले सही प्रीपोजिशंस और उनके मीनिंग को और उनके साथ उनके सभी एग्जांपल्स को। तो अभी हम लोग देखेंगे एज के साथ लगने वाले सही प्रीपोजिशन, जैसे एज फॉर, एज टू, एज ऑफ, एज पर, एज विद, एज इन, एज अगेंस्ट, एज रिगार्ड्स। और जैसे हम लोग देख सकते हैं कि एज पर मींस फिक्स्ड एक्सप्रेशंस को हम लोग देखेंगे। तो अब पहले हम लोग देखेंगे एज फॉर का मतलब होता है जहां तक बात है, जहां तक बात है। तो हम लोग अभी मीनिंग और उस एग्जांपल से देखते चलेंगे। एज फॉर मी, जहां तक मेरी बात है, आई एग्री, मैं सहमत हूं। जहां तक मेरी बात है, आई एग्री, जहां तक मेरी बात है, मैं सहमत हूं। इसी तरह से एज फॉर द प्रॉब्लम we will solve it। जहां तक समस्या की बात है, हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, हम लोग इसका समाधान कर लेंगे। एज फॉर द प्रॉब्लम, एज फॉर मी, जहां तक मेरी बात है, जहां तक समस्या की बात है, हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। एज फॉर मी, जहां तक मेरी बात है, मैं सहमत हूं। तो जहां तक बात है के सेंस में हम लोग एज फॉर का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे एज टू, मतलब है के बारे में। जैसे हम लोग एग्जांपल समझेंगे, नो डिसीजन हैज बीन मेड as to the plan। योजना के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। No decision has been made as to the plan। योजना के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया। मींस एज टू का यूज करते हैं के बारे में के सेंस में। इसी तरह से हम लोग देखेंगे एज ऑफ का मतलब होता है से या तक। जैसे हम लोग देखेंगे he is the manager as of now मीन्स वह अब तक मैनेजर है। तो अभी तक के सेंस में हम लोग यूज करते हैं एज ऑफ। या फिर हम लोग देखेंगे दिस रूल इज इफेक्टिव एज ऑफ टुडे। यह नियम आज से लागू है। मींस अभी तक या आज से के सेंस में हम लोग एज ऑफ का यूज करते हैं, से या तक के सेंस में। इसी तरह से हम लोग देखेंगे एज पर का मतलब होता है के अनुसार। जैसे हम लोग बात करें फोर्थ एक्सप्रेशन एज पर, तो हम लोग देखेंगे एज पर का मतलब होता है के अनुसार। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन, मींस निर्देशों के अनुसार काम करो। एज पर इंस्ट्रक्शंस हम लोग देख सकते हैं वर्क एज पर इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के अनुसार काम करो। या फिर द
सैलरी विल बी पेड एज पर पॉलिसी मीन्स नीति के अनुसार सैलरी पे की जाएगी। तो एज पर का मतलब होता है के अनुसार, एज ऑफ से या तक, एज टू के बारे में, एज फॉर जहां तक बात है। इसी तरह से अब हम देखेंगे एज विथ, जिसका मतलब होता है की तरह, या फिर हम लोग के जैसे के सेंस में एज विथ का यूज करते हैं। एज इन का यूज करते हैं उदाहरण स्वरूप, उदाहरण जहां हम लोग किसी चीज का उदाहरण देने लगते हैं तो वहां हम लोग एज इन का यूज करते हैं। एज अगेंस्ट का यूज करते हैं हम लोग के विरोध में। तो अभी हम लोग सभी एक्सप्रेशंस के मीनिंग और एग्जांपल्स को समझेंगे। एज विद मीन्स की तरह या जैसा कि, जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे एज विद मेनी स्टूडेंट्स ही इज नर्वस मीन्स बहुत सारे छात्रों की तरह वह भी नर्वस है। तो एज विद का यूज करते हैं हम लोग की तरह के सेंस में। इस तरह से हम लोग देखेंगे एज इन। तो एज इन का यूज करते हैं हम लोग उदाहरण के लिए, उदाहरण स्वरूप। जैसे हम लोग देखेंगे वाइल्ड एनिमल्स एज इन लायंस एंड टाइगर्स आर डेंजरस मीन्स जंगली जानवर उदाहरण स्वरूप, उदाहरण के तौर पर, जैसे कि, या फिर हम लोग देखेंगे इसका मतलब होता है जैसे कि। तो हम लोग देखेंगे कि जंगली जानवर जैसे कि, या जंगली जानवर उदाहरण स्वरूप, उदाहरण के तौर पर लायन और टाइगर खतरनाक होते हैं, आर डेंजरस खतरनाक होते हैं। या फिर हम लोग और भी एग्जांपल्स लेंगे। ही इज अ पॉलीग्लॉट एज इन ही नोज मेनी लैंग्वेजेस। ही इज पॉलीग्लॉट मीन्स वह बहुभाषी है, एज इन यानी कि वह बहुत सारी भाषाएं जानता है। मीन्स उदाहरण के लिए वह बहुत सारी, जैसे कि वह बहुत सारी भाषाएं जानता है। ही इज अ पॉलीग्लॉट यानी कि एज इन का मतलब होता है यानी कि ही नोज मेनी लैंग्वेजेस, यानी वह बहुत सारी भाषाएं जानता है। या फिर हम लोग और भी एग्जांपल्स लेंगे। आई डोंट वांट टी मीन्स मैं चाय नहीं चाहता हूं। क्या चाहते हैं? कॉफी एज इन हॉट कॉफी। यहां इसका मतलब, अगर इस सेंटेंस का मतलब समझे, मैं चाय नहीं चाहता हूं, यहां हम लोग देख सकते हैं कि मुझे चाय नहीं पसंद है। सिर्फ इतना सेंटेंस का हिंदी समझे तो मुझे चाय नहीं पसंद है या मैं चाय नहीं चाहता हूं। तो क्या चाहते हैं? कॉफी एज इन यानी कि मतलब हॉट कॉफी, गर्म कॉफी। तो हम लोग देख सकते हैं कि यानी कि मतलब या उदाहरण जैसे कि सेंस में हम लोग एज इन का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे एज अगेंस्ट का यूज समझे तो इसका मतलब होता है के विरोध में। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे के विरोध में। ही वोटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजल उसने प्रस्ताव के विरोध में वोट किया, उसने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। तो लोग देख सकते हैं एज अगेंस्ट का मतलब के विरोध में। इसी तरह से हम लोग देखेंगे एज रिगार्ड्स मतलब होता है के संबंध में। जैसे हम लोग एग्जांपल समझेंगे एज रिगार्ड्स योर एप्लीकेशन इट इज अंडर रिव्यू जहां तक, या फिर हम लोग देखेंगे अंडर रिव्यू जहां तक तुम्हारे आवेदन की बात है या तुम्हारे आवेदन के संबंध में। एज रिगार्ड्स का मतलब के संबंध में, तुम्हारे आवेदन के संबंध में यह है कि यह अभी जांच में है। तो हम लोग देखेंगे एज रिगार्ड्स का मतलब के संबंध में, एज अगेंस्ट के विरोध में, एज इन का मतलब हम लोग देखेंगे उदाहरण स्वरूप या जैसे कि, या फिर हम लोग देखते हैं यानी मतलब मींस जहां आप एग्जांपल्स के रूप में कुछ चीजें यूज करते हैं तो हम लोग एज इन का यूज कर सकते हैं। एज विद का मतलब की तरह या जैसा कि। हम लोग देखा एज पर मींस के अनुसार, मींस निर्देशों के अनुसार काम करो। या फिर हम लोग ने देखा एज ऑफ, एज टू, एज फॉर मींस इन सभी के मीनिंग और इनके एग्जांपल्स को। तो एज के हम लोगों ने पहले देखा एज के सभी यूजेस मींस एज के जनरल यूजेस। एज के साथ हम लोगों ने देखा एडजेक्टिव का यूज, एज के साथ प्रोनाउन का यूज, एज के साथ नाउन का यूज, और उस एज के साथ क्लॉज का यूज जहां उसका मतलब क्योंकि होता है। फिर हम लोग देखा एज के साथ आने वाले सभी प्रीपोजिशंस और फिक्स्ड एक्सप्रेशंस को देखा, उनके मीनिंग और यूजेस और उनके एग्जांपल्स को देखा हम लोगों ने। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।